आज का लेक्चर देखो मस्त होगा। जो कल का लेक्चर तुमने अटेंड किया था विद 2 एग्जांपल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग अहेड विद फ्यू मोर एग्जांपल्स और मजा आएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल, कल का एग्जांपल मस्त था, वो एन वाला एग्जांपल था। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग ने मैंने जितना सिखाया है उतना करोगे तो तुम लोगों को थोड़ा भी डाउट नहीं आएगा। यू विल बिकम मास्टर इन अर्लियर टाइम। चलिए, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल करने से पहले मैं तुम लोगों को ना शिफ्टिंग और एक बार बोलना चाहता हूँ। शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग कैसा पहचानते हैं? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो लोग ने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है वो लोग फटाफट क्लिक होना चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसा पहचानते हैं? मैसेज बॉक्स गरम करो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसा पहचानते हैं? क्विक, ई से आइडेंटिफाई होता है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है तो मैं बताता हूँ। एक टाइम वाला फंक्शन है जिसका आंसर एस में मिलता है। ये हमारा रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क। अगर इसके साथ ई ज्वाइन हुआ, ई, तो क्या होगा? अगर इसके साथ ई रेस टू माइनस ए टी ज्वाइन हुआ तो क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सब लोगों को विनंती है। यस, थैंक यू वेरी मच। ऐसा मैं क्यों तुम लोगों को मैसेज डालने को बोलता हूँ? तुम लोगों को याद रहेगा कि तुमने क्या एफर्ट्स डाला है। थैंक यू वेरी मच। लोग सुनते हैं, इसमें आनंद है। सो टाइम वाला फंक्शन है जिसका आंसर मुझे एस में मिलेगा, ये तो बरोबर है। लेकिन अगर उसके बाजू में एस आया तो क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल। प्लस है तो इधर माइनस ए होगा। और एक बार बोलता हूँ, मैंने बोला एफ ऑफ एस फिक्स होता है, उसका टेंशन मत लो। माइनस है तो प्लस करने का। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, डीएससी वाले स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम तुम लोग का है, तुम लोगों को ना फॉर्मूला या जो भी लिखते हो उसका सही तरीका मालूम नहीं है। तो सबसे पहला क्या करने का? सबसे पहला तुम लोग ये एफ ऑफ टी और उसके बाजू में ए रेस टू प्लस ए टी लिखिए। अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो प्लस लिखिए और माइनस दिया है तो माइनस लिखिए। ये लिखने में अड़चन क्या है? ये तो हमारा रूटीन वर्क है और ई तो क्वेश्चन से समझा। सो आगे क्या करना है? एफ ऑफ एस फिक्स है, प्लस है तो माइनस होगा। एफ ऑफ एस फिक्स है, माइनस है तो प्लस होगा। यस, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ये हमने लास्ट फॉर्मूलाज के टाइम पे डिस्कस किया था। ये एग्जांपल देखो, मस्त एग्जांपल है। सबसे पहला तुम लोग है ना इतना ध्यान में रखो, एग्जाम्पल वाइज ज्ञान बढ़ाओ, एग्जाम्पल वाइज, और फ्रेश रहो जरा। दिन भर तुमने क्या किया है मैंने पूछा, जरा साइड में रखिए प्लीज। तुम लोग पॉजिटिव रहिए। जो सामने से कंटेंट आ रहा है ना, नहीं मालूम है आज, चलो मालूम पड़ा यार, लिख के रखो, तुरंत नोट करके रखो। ऐसा बोला, ओके। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अब भी, लेकिन बाद में इजी होगा। एक्चुअली ना, ये है हाइपरबोलिक फंक्शन और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एच मतलब हाइपरबोलिक और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक। अभी इश्यू ऐसा है कि ये मिक्स है, मिक्स। ऐसा मिक्स नहीं चलता है, मिक्स नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कॉश का फॉर्मूला है तो आपने कॉश का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया है? ये फॉर्मूला है एस डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्यों नहीं लगा रहे? सर साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मैं बताता हूँ, सिंगल फंक्शन के लिए ये फॉर्मूलाज है, सिंगल, नॉट फॉर जॉइंट। तो ये देखो, ये जॉइंट है, जॉइंट है, जॉइंट है, नहीं। तो क्या करना चाहिए? सो मैसेज सीधा है, फॉर मिक्स फंक्शंस रिप्लेस हाइपरबोलिक विथ ई। हाइपरबोलिक को ई से रिप्लेस करेंगे। जिनको कॉस एक्स का फॉर्मूला मालूम है जल्दी जल्दी बोलिए, जगह पे बोलिए। ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू, दिस इज कॉस एक्स। मैं पुट करता हूँ एक्स के जगह पे 4t, क्योंकि कस्टमर का डिमांड ही वही है। तो चलिए, कॉस के जगह पे, यस, कॉस के जगह पहला तो एक्स के जगह पे 4t लिखिए। मेरा आज नेहरू ब्रांच में लेक्चर था, बहुत धमाल गया। मैं बच्चों को यही बोल रहा था कि भाई एक्सेप्ट कर लो यार, एक्सेप्ट कर लो। ये फॉर्मूला है, अभी तो आज अचानक से आया है, या तो कल था लेकिन फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं किया। अभी मैं क्या करेगा उसको? तो बेस्ट वे क्या है? अच्छा, फॉर्मूला है ना, ठीक है, करता हूँ बाद में। इसके आगे क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं।
चलिए पुट करते हैं। e रेस टू माइनस 3t है, कॉश साइन, तो 1/2 अपना रूटीन वर्क और क्या होता है मालूम है? कोई नंबर मिला बाहर लेके जाने का, ये फिक्स काम है, मतलब उसके लिए कोई तुम लोगों को बताने के लिए नहीं आएगा, कंपलसरी यही काम होता है। और फिक्स क्या काम है? नंबर तो बाहर चला गया, अंदर मल्टीप्लाई करो ई से, ई रेस टू माइनस 3t ई रेस टू 4t, ई रेस टू माइनस 3t ई रेस टू माइनस 4t। फिर क्या करने का बताता हूँ। ये बेस सेम है, बेस सेम, तो पावर वाले को ऐड करो, बेस सेम पावर को इसको ऐड करते हैं, ये भी ऐड करो। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? तो रूटीन वर्क का ही एक पार्ट है, अंदर डाल दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ है ये, अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर सेपरेट करो, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सेपरेट सेपरेट करने का। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बहुत सारे कॉलेजेस में, नाम नहीं लेना चाहता और गलत भी है, आ, जब भी पेपर होता है तो उसमें 80 का अगर स्ट्रेंथ है या अगर 60 का स्ट्रेंथ है, तो उसमें मैथ्स 3 में 40 से 50 लोग गायब होते हैं, 40 से 50 लोग गायब मतलब फेल। ऐसा कैसा होता है तो मैं बताता हूँ। वो लोग है ना छोटा छोटा मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक्स में लिखेंगे, लैपलास नहीं लिखेंगे, हाफ गायब हो जाएगा, तो एक मिस्टेक मिला ना बस वो लोग सीधा जीरो, फिर क्या करोगे? तो मुझे ये बोलना है कि तुम लोग कैसा लिखा है ना उसके ऊपर भी ध्यान दो, कुछ काम फिक्स है ना यार, कुछ काम फिक्स है, हर एक चीज को क्यों बाहर कर रहे हो? कॉस्ट का फॉर्मूला मस्ट है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कॉस्ट का डेरिवेशन, हाथ जोड़ के विनंती है रिसर्च बाद में कर, इंजीनियरिंग के बाद, अभी पास होना जरूरी है। एक्स का वैल्यू 480 पुट किया, कॉस्ट बनाया, अंदर डाल दिया, तो रोज का काम क्या है, बेसिक काम क्या है? जैसे हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहा धोते हैं, सेम कांस्टेंट मिला बाहर जाएगा, ब्रैकेट होगा, ओपन होगा, फिर अलग अलग लैपलास होगा, ये काम फिक्स है, उसको तुम लोग क्या बोलते हैं, अपने हैबिट में डाल दो। इधर तक आए हैं ना, व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गरीब, ये गरीब है हमारा, और ए को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो गरीब को पहला सॉल्व करना है, गरीब साइन 3t को सॉल्व करना है, ए का वैल्यू है 3। जरा तुम लोग मुझे बताओ प्लीज, विनंती है, साइन का लैपलास आता है ना? रुकिए जरा, अगर साइन का लैपलास आता है तो तुम लोग फॉर्मूला बोलकर क्यों नहीं लिखते हो? फॉर्मूला बोलकर लिखना चाहिए ना यार। मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ, मुझे बहुत ऐसा खराब लगता है कि सामने वाले को तुम लोग अगर सच में इज्जत देते हो तो उसका हर एक चीज सुनना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला बोल और लिख, लोग ऐसा वो बोलो जुबा केसरी वाला कुछ तो दवा खा के बैठते हैं और बोलते नहीं, ऐसा कैसा अड़चन है? कॉस का आएगा, साइन का आएगा ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एफ ऑफ टी के बाजू में ई रेस टू प्लस ए टी लिखिए, उसके बाद क्या होता है? एफ ऑफ एस फिक्स है, प्लस है तो माइनस होगा, फॉर्मूला बनाया, वेरी गुड। एग्जाम्पल को बुलाओ, देखो एफ ऑफ टी मतलब प्रीवियस वाला हो गया, ई यहां से आया, देखो यहाँ पर ये +1 है तो ये होगा -1, एस -1, कितना सिंपल है, प्लस है तो माइनस। अभी मुझे ये बोलना है कि s-1 लाने का कैसा, मुझे s-1 बनाने का है। अरे बहुत सिंपल है, सच में s-1 बहुत सिंपल है, बस अपने पीछे वाले फंक्शन में जाने का और उधर रिप्लेस करने का, s बाय s-1। जो लोग बोलते हैं कि सर समझा नहीं है, तो मैं बताता हूँ ना, रिप्लेस ओल्ड s बाय न्यू s-1। पुराने वाले s में s के जगह पे s-1 लिखिए,
सिंपल। अच्छा, ये तो पहला हो गया। अभी दूसरा देखो, e रेस टू माइनस 7t साइन 3t। एफ ऑफ एस लिखिए, -7 है तो +7 होगा। अभी s +7 कैसा लाने का, काम फिक्स है, काम फिक्स है। s +7 चाहिए तो सीधा पीछे जाओ एंड रिप्लेस ओल्ड s बाय न्यू s +7। जब भी s-1 या s +7 चाहिए, 3 चाहिए, पीछे जाओ, पुट करो और नया बनाओ। डन। इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल। हाफ बाहर गया, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। डन। और थोड़ा आगे जाता हूं, एंड सही से करते हैं, इसका स्कोर भी करो, स्कोर। इसका स्कोर करने के बाद 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 3/2। इसका स्कोर किया तो ये a² - 2ab + 10 आ गया, a² + 14s + 58 आया। तो ये कैसा आया लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, ये कैसा आया? तो तुम लोग s-1 का स्क्वायर तो करो, a² - 2s + 1 a-b होल स्क्वायर, उसमें ये 9 ऐड करो, s +7 का स्क्वायर करो, a² + 2ab + b², ये इसका आंसर है, उसमें 9 ऐड करो। सो यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत ज्यादा मत पढ़ो। ये जो मैंने लिखा है उसको रिपीट 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 करो। आज मैंने सेम ऐसा ही कुछ नेहरू ब्रांच में किया, वापस 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 सॉल्व किया। एक पहला ऐसा रावण के जैसा चेहरा था उनका, फिर थोड़ा ओके हो गए, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा बोलने का चालू किया, तीसरी बार फुल फेंक के आंसर चालू। सो मैं बता रहा हूँ कि अर्ली सक्सेस ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ये थोड़ा सा समझ कर लिखना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल। इफ लैपलास ऑफ f of t is 1/s s² + 1, find Laplace of e raised to minus t f of 2t। यस, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो पहला तो मैंने बोला था कि हमें एफ ऑफ टी देखने का आदत है, लेकिन अगर उसके बाजू में कोई नंबर आया तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नंबर बदली हुआ, होना चाहिए था इधर 1, लेकिन 1 के जगह पे कोई एक्स्ट्रा नंबर आया तो इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो बराबर आइडेंटिफाई किया चेंज ऑफ स्केल, एंड ए आता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 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 स्टेप है लिखने का, कैसा देखो, जो फंक्शन हमें मॉडिफाई करना है उसको देखिए। डन, उसको लिखो फंक्शन ऑफ एस। अरे जिसको मॉडिफाई करना है उसको लिखा है मैंने, और क्या है। फिर अनाउंसमेंट करो कि क्या करने वाले हो, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फॉर्मूला याद कर लो प्लीज, विनंती है, एफ ऑफ ए टी का तो फॉर्मूला है 1/a एफ ऑफ एस बाय ए, ये फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एफ ऑफ 2t चाहिए। ये ए का वैल्यू तो बता क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 2 है। यस प्लीज, ए का वैल्यू 2 है तो इधर लिखिए ए का वैल्यू 2। व्हाट इज नेक्स्ट? अब इतना सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद s/2 चाहिए। अरे शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट है ना, बहुत बार लगेगा। s/2 चाहिए, जाओ पीछे एंड रिप्लेस करो प्रीवियस वाले हर एक s को s/2 से। इसमें लिखता हूं रिप्लेस ओल्ड s बाय न्यू s/2। यस, आइए। सो लैप्लास ऑफ f ऑफ 2t, ये तो बरोबर है,
1/2 भी बरोबर है। अभी ये बनाने का है तो इसमें s के जगह पे s/2 लिखो और ये यहां पर आना चाहिए s/2, तो उसका स्क्वायर s के जगह पे s/2। अभी बहुत सारा अपना बेसिक्स डाउन है, ये देखो 2 कैंसिल होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम करो, ये इधर s², ये इधर 4 एंड ये दोनों मल्टीप्लाई। दिस इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन मैंने क्या डिस्कस किया आज कि अगर 4 चाहिए तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 लिखो। अभी ये सेम हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 4 डिवाइड बाय s इंटू s²+4। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाता है, अपना ज्ञान बढ़ाओ। तो ये नीचे से ऊपर चला गया। तो कैलकुलेशन में बहुत सारा मिस्टेक्स है, अपना बेसिक इतना वीक है कि समझता नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, ये कैंसिल होता है। पहली बात तो अलग पोजीशन में है तो कैंसिल होता है, फिर सेम कर सकते हो, कर सकते हो। ये फाइनल आंसर है बिल्कुल नहीं है। इसके बाजू में ई है तो भी अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा स्टेप, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये अनाउंसमेंट करते हैं। क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कैसा लिखा था फॉर्मूला? तो देखो ऊपर है ना e⁻⁻⁸ वाला फॉर्मूला चाहिए, e⁻⁻⁸ देख लेना, e⁻⁻⁸ वाला। तो इधर f(s+a) बनाओ। जिनको ये फॉर्मूला बनाने को आएगा ध्यान में रखिए, आंसर भी आएगा पक्का। सो e⁻t है, ये f(t) अगर चाहिए तो प्रीवियस वाले को बोलते, प्रीवियस वाला। सो ये f(s+1) आएगा, -1 का +1 आएगा। अभी s+1 कैसा बनाने का, क्या बातचीत हुआ था अपना? s+1 कैसा होगा? रिप्लेस एवरी s बाय s+1। हर एक s को s+1 से रिप्लेस करो। s+1 आया, स्क्वायर करो, s²+2s+4, ये 5 आया। ये आंसर है। तो एक एग्जांपल को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। कैसा कैसा गए देखो, पहला चेंज ऑफ स्केल किया, उसके बाद शिफ्टिंग किया, एक्सपेंशन करके यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते, चलो कुछ नया सीखते हैं। चलिए, लैपलास ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin 2t। ये इधर देखो, चलो ये एग्जांपल में कौन कौन आया एक बार देख लेना है, कौन कौन आया देखो प्लीज। इसमें एक गरीब आदमी है, गरीब, और मल्टीप्लीकेशन है, टी से मल्टीप्लाई हुआ है, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन बाय टी। अभी क्या करोगे, पहला गरीब को सॉल्व करना है, प्लीज गरीब को सॉल्व करना है। 1 + sin 2t। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना है ना, ये एक सबसे बड़ा तकलीफ है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसा निकालोगे, मैं बता देता हूं। स्क्वायर रूट निकालना है ना, रुकिए, 1 के जगह पे लिखो sin² t + cos²t। 1 के जगह पे, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, sin² t + cos²t। नेक्स्ट, sin 2t का आता है 2 sin t cos t। अभी बात कहां पर अटकता है मालूम है तुम लोगों को? 1 का फॉर्मूला बचपन में था ना, 10th स्टैंडर्ड में, साइन 10th स्टैंडर्ड से लेकर आज तक अगर तुझे कुछ आता है ना ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये फॉर्मूला आता है sin² θ + cos² θ 1, ये फॉर्मूला आता है, सिंपल। अच्छा, और ये फॉर्मूला भी है ना भाई मेरे, sin 2θ इज 2 sin θ cos θ। नहीं मालूम है तो मैं इधर काहे के लिए आया हूँ? तुझे नहीं आता है वही तो सिखाने के लिए, आता रहेगा तो तू काहे के लिए आता था इधर? चलिए, तो अभी ये तीनों मिला के हम sin t + cos t होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 2 3 तीनों मिला के। जिनको भरोसा नहीं है तो स्क्वायर तो कर, a+b होल स्क्वायर करके दिखा, a² 2ab b²। मैंने बोला अगर डीएससी वाला स्टूडेंट है तो अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा भाई मेरे, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा थोड़ा। sin t + cos t, a+b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये बचा है sin t + cos t। तो नया चीज सीखना है, तो पहले तो 1 का फॉर्मूला, फिर sin 2t का फॉर्मूला, सेपरेट करो, सेपरेट, इधर
ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, साइन का लैपलास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस का एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन का लैपलास हो गया, कॉस का लैपलास हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। डायरेक्ट स्क्वायर केला तर अरे स्क्वायर करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर होता है पागल, एक साइड का स्क्वायर थोड़ी होता है। बचपन में तो बहुत छोटा था तभी दोनों साइड का स्क्वायर करते थे, आज तो बड़ा हो गया तो एक साइड का स्क्वायर करेगा। ओके। नंबर 2, जिनको समझा नहीं है, देखो क्या है कि आधी रात में सुपरस्टार नहीं बनेंगे, थोड़ा सा एक बार जाके देखना पड़ेगा, फॉर्मूलाज देखना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ उसको सुनना पड़ेगा। चलिए दूसरा स्टेप है मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। ये डिनोमिनेटर सेम है, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, एस प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, सेम ना। मल्टीप्लीकेशन बाय टी का फॉर्मूला जरा रिकलेक्ट करो प्लीज एवरीबॉडी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी में ना टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी होता है, -1 होगा, डेरिवेटिव होगा, इधर एन है तो इधर एन 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 लेने का। जब मल्टीप्लीकेशन बाय टी रहेगा तो तीन लोग आते हैं, ऐसा मैंने बोला, एक आता है -1, दूसरा आता है डेरिवेटिव एंड तीसरा आता है फंक्शन। तो इधर एन आएगा, एन आएगा, एन आएगा, यस। फिर एन का वैल्यू हम पुट करेंगे, एन का वैल्यू पुट करेंगे 1, एन का वैल्यू 1। सो एन का वैल्यू 1 पुट किया तो इधर आएगा टी रेस टू 1। एफ ऑफ टी चाहिए, प्रीवियस वाले को उठाओ, एन का वैल्यू 1। एफ ऑफ एस चाहिए, प्रीवियस वाले को उठाओ, वर्ड्स ध्यान में रखो रे। चलो माइनस आया, माइनस। यू बाई वी का फॉर्मूला सब लोग स्लो मोशन में बोलना है, यू बाई वी, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू बाई वी। सनी ने मैसेज तो फेंक के मारा है। चलिए डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, क्या फॉर्मूला है, वी डेरिवेटिव, जिनको मालूम नहीं है यू बाई वी, चलो चलो गरीबी हटाते हैं, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर, दिस इज यू बाई वी लेडीज एंड जेंटलमैन। यू बाई वी फॉर्मूला बोलना है तो वी लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ यू लिखिए, माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। सब लोगों को विनंती है कि फॉर्मूला बोलना ही है, इधर देखो प्लीज, यू बाई वी। देखो लकी ने बोला है रिपीट करो, देख लकी भाई मेरे, ये यू बाई वी का फॉर्मूला बोलना है, पहला वी, वी, एक मिनट, हाँ कोई, सॉरी, शॉर्टकट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कॉलेजेस में वो लोग शॉर्टकट अलाउड नहीं करेंगे तो मैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। सुनिए ना, बोलते हैं ना यार, वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर, फॉर्मूला बोलना है। डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम है। अभी इसका डेरिवेटिव 1 आता है, 1 + 0। अभी 1 + 0 कैसा आया, बाजू में चेक करना, डेरिवेटिव ले ले जरा, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले, पहले का डेरिवेटिव सेपरेट, दूसरे का डेरिवेटिव सेपरेट, ये आ गया 1, ये आ गया 0, s+1, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लिया तो एस स्क्वायर का आया 2s और कांस्टेंट का आया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विक। डिनोमिनेटर जिसमें a² + 1 स्क्वायर है, 1 है 4 है, 1 है। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, रूटीन वर्क, बेसिक वर्क, फिर ये मल्टीप्लाई करो 2s से, ये हो गया -2a² -2s, ये मल्टीप्लाई किया -2a² -2s, डिनोमिनेटर सही है,
ये सब्ट्रैक्ट करो, -2s प्लस 1, ये 1a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज होगा, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, सबको, हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई करो। शायद तुम लोग को मेरा नंबर मिल जाएगा, तुम लोग गूगल पे सर्च करो, या कोई स्टूडेंट अपने कांटेक्ट में है तो उसके पास रहेगा, अकेडमी का कोई स्टूडेंट रहेगा तो। ओके, तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कैसा पढ़ाई किया था। कुछ लोगों को ऐसा लगता रहेगा अरे हमें कुछ भी नहीं आता है, तो तुम लोग से ज्यादा फेल फेस किया हुआ, ज्यादा क्या बोलते हैं, बेसिक वीक रहने वाला स्टूडेंट सामने खड़ा है। 10th स्टैंडर्ड तक 40-50% के आगे कभी गया नहीं हूँ। 9th स्टैंडर्ड तक, सॉरी 9th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड में बाई मिस्टेकली 78% मिला। आ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ सिखा पाऊंगा। फाइनली परिस्थिति ऐसा था कि दूसरा ऑप्शन नहीं था। कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई करना, ये एक ही पढ़ाई करके पैसा चाहिए, ये एक ही ऑप्शन था। अ, ये इसका ट्रॉफी है, दिखता नहीं रहेगा तो नजदीक से। ट्रॉफी इसका नीचे ही लिखा है, राजेंद्र बबन कदम 2002 माध्यमिक शाळा परीक्षेत क्रमांक 1 मध्ये प्रथम। एनीवे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तभी फर्स्ट आया, इंजीनियरिंग में गया, फीस का इतना इशू, मतलब बहुत क्रिटिकल परिस्थिति, शायद ऐसा परिस्थिति किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। 10-15 हज़ार के लिए अपना घर बेचना पड़ेगा, तो ऐसा परिस्थिति क्या है। लेकिन ना, मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो काम करना चाहिए, और काम क्या करूँ। तो उधर बाहर मैंने क्लासेस ढूंढकर उधर टीचिंग के लिए ऑप्शन पूछा, कुछ नहीं आता था, सीरियसली कुछ नहीं आता था। नसीब से एक मौका मिला, हॉस्टल के बच्चे लोग थे, जाके डेमो दिया, उनको पसंद आया। लेकिन मैं कैसा पढ़ता था मैं बताता हूँ। मैं हर दिन 5 एग्जाम्पल खाली सॉल्व करता था, एवरी डे 5 एग्जाम्पल्स, क्लास में जाके 5 एग्जाम्पल्स। लेकिन 5 एग्जाम्पल सिखाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल 10 बार लिखता था, 10 बार। वाई, कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल में अटका तो क्या करने का, कोई एग्जाम्पल में अटकूंगा तो क्या करने का। बच्चे लोग उधर बोलेंगे अरे ये इसको ही नहीं आता है, हमें सिखा रहा है। तो मैं पूरा ऐसा लॉजिक विजिक बना के जाता था, उतना ही सिखाता था। किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये एक डाउट है मुझे, नया कोई क्वेश्चन आया, तो मैं उनको बोलता था मुझे आज मालूम नहीं है, मैं कल बताता हूँ। ईमानदारी से बोला तो अच्छा है ना। तो वो हॉस्टल वाले बच्चे लोग आज भी कांटेक्ट में है, और उनको देखकर ऐसा पास्ट याद आता है। तो वो लोग बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बताओ। भैया बोलते थे हॉस्टल में, भैया कल बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे लोग ऐसे थे कि अगर सुबह का लेक्चर रखा तो मुझे हॉस्टल में, मैं भी उनके उनके साथ ही हॉस्टल में रहता था। नीचे से आवाज देते थे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से, मैं दूसरे माले पे रहता था। भैया टाइम हो गया जाने का है, चलो अपना लेक्चर है, आप नहीं आओगे तो कैसा चलेगा। तो हम जाते थे एक साथ हॉस्टल में, नाश्ता करके वापस एक साथ हॉस्टल में। तो आज मैथ्स आता है, इसका रीजन ये है कि लास्ट 18 साल से सेम कर रहा हूँ। सो अगर मैं 18 साल से सेम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आएगा तो किसको आएगा। लेकिन तुम लोगों के केस में मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आज तुम लोग ने पढ़ने का चालू किया और सब कुछ याद कैसा आएगा। तो आज जब भी तुम लोग खत्म हो जाएगा, जब भी तुम लोगों को टाइम मिलेगा आजकल, तो तुम लोग देखो ये एग्जाम्पल में सर ने क्या क्या बोला। मैंने बोला गरीब है, ओके, रूट है, तो वन का फॉर्मूला, चलो वन का फॉर्मूला, हाँ याद है सर ने बोला है, साइन 2t, यस, 2 sin t। जितना तुम लोग फॉलो करोगे उतना फास्ट ग्रोथ होगा। फिर एक बार रूट हटाया, फिर ये मल्टीप्लीकेशन का अरे यार मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला बाहर किया, नहीं अभी याद रखूंगा। वो एक पैशन होना चाहिए यार, वो आग लगना चाहिए, नहीं मैं करेगा, मैं थोड़ी मन बुद्धि है, मैं करेगा। अगर करने के लिए तुम लोगों को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घर पे देखो, थोड़ा रिटर्न घूमो, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तू क्या कर रहा है। चल वापस कर, एग्जाम्पल पूरा समझा, पूरा समझा तो एक बार सॉल्व करके देखो, ऐसा बड़ा खुशी आएगा चेहरे पे, प्लीज। तो ये एग्जाम्पल मैंने ये अपने लैपलास के प्लेलिस्ट में भी रखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट लगाया है। कुछ कॉलेजेस में बच्चों को शॉर्टकट लगाने को मना करते हैं, इसके लिए मैंने U/V से सिखा दिया। प्लीज आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, हाँ, मजा आएगा। ये भी ऐसा एकदम फाइटिंग वाला एग्जाम्पल है। एक मैसेज लिख के रखिए तुम लोग, जब भी खराब टाइम चालू रहेगा ना, तो वो मैसेज तुम लोग पढ़ने का हमेशा। जब भी हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं ना, तो हमें हर चीज डिफिकल्ट लगता है। मैंने बोला जब भी कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं ना, तो हमें हर चीज डिफिकल्ट लगती है, हर चीज पेनफुल लगती है। लेकिन वो जो जर्नी है डिफिकल्ट वाला और पेनफुल वाला, जब भी हम लोग पार करते हैं, तो हमें वो सक्सेस मिलता है। तो आज भले तुम लोग को तकलीफ रहेगा, ये कितना फॉर्मूला दे रहा है, क्या है,
लेकिन हम करेंगे। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट करता हूँ प्लीज एवरीबॉडी। ये हमारा गरीब है, गरीब। ये डिवीजन है, यस डिवीजन है, डिवीजन आया डिवीजन। आज कितना टाइप सीखा है पागल, तो सोच। पहला फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, फिर चेंज ऑफ स्केल हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन अभी हुआ, और लास्ट डिवीजन चालू है, डिवीजन। चार टाइप तो मैंने आज ही सिखाया तेरे को, देख। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन स्क्वायर का लैपलास। प्रॉब्लम समझिए, साइन स्क्वायर का लैपलास नहीं होता है, नहीं होता है, साइन का लैपलास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फोन ऑफ फ्रेंड करेंगे। अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला दोस्त अपने साथ खड़ा है। 60 लोग, 60 फॉर्मूलाज नहीं है, 60 लोग है ये 60 लोग है, अपने लिए बहुत काम में आने वाले हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक को फोन किया, वो तुरंत फॉर्मूला भेज रहा है। चलिए उसको टी में लिखिए, ध्यान से टी में लिखिए, मजाक मत करो, एक्स में मत लिखो। चलो हाफ बाहर गया, वन इधर ही रहेगा। वन को बाहर मत भेजिए, वन को बाहर मत भेजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। ये प्लस माइनस वाला रिलेशन है, प्लस माइनस वाला बाहर नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है। कुछ लोग बोलेंगे सर तो ऊपर वन कहां से आया। अरे मेरे भाई, ऊपर वन कहां से आया मतलब खाली डिवाइड बाई टू लिखू, डिनोमिनेटर में टू लिखो, ऊपर क्या लिखू, ऊपर ट्रक बनाओ, ऊपर क्या लिखू, तो ऊपर कुछ नहीं तो वन होता है, ये बाय डिफॉल्ट वन है, ये वन बाहर नहीं गया है। प्लस माइनस मतलब अपना घर का रिलेशन है, घर में कोई नाराज होता है, कोई प्लस माइनस होता है, गाली गलौज होता है, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाता है, तो वन उधर ही रहेगा। लेकिन जो डिवाइड वाले लोग होते हैं, जो मल्टीप्लाई वाले लोग होते हैं, वो अपने आप बाहर जाएंगे। प्लस माइनस मतलब प्यार मोहब्बत है। चलिए सेपरेट करो। वन का लैपलास, वन का लैपलास बोलिए बोलिए, वन बाय एस आता है, कॉस का एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। चलिए इतना होने के बाद डिवीजन, डिवीजन बाय टी का फॉर्मूला मैंने क्या मस्त एक्सप्लेन किया था, तुम लोग ने फॉर्मूला वाला पार्ट देखना चाहिए था। इंटीग्रेशन होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव होता है, अभी डिवीजन चालू है तो इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एस का। किसके साथ होगा, किसके साथ, डीएस के साथ। लिमिट्स क्या होगा, एस टू इंफिनिटी। सो डिवीजन बाय टी भी हो गया। एफ ऑफ टी हम प्रीवियस वाले को बोलते हैं, प्रीवियस वाला, प्रीवियस वाले को बोलते हैं एफ ऑफ एस, प्रीवियस वाले से मिलेगा। रूटीन वर्क क्या है, हाफ को बाहर निकालो। चलिए थोड़ा गाइडेंस देता हूं तुम लोग को, आ जाओ, अरे इधर आओ। देखो ये फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर आया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आया, तो लॉग ऑफ फंक्शन आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आया तो लॉग ऑफ फंक्शन, प्लीज। तो डेरिवेटिव ऑफ एस प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ एस, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डी बाई डी एस होता है। किसका डेरिवेटिव, एस का, कैंसिल करो, क्या आया, वन आया। तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ डेरिवेटिव ऊपर है। अभी दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव लेते हैं। पहला तो फोर का डेरिवेटिव जीरो आएगा, ए स्क्वायर का आता है टू एस, ऊपर टू एस चाहिए, टू एस आ जाओ। ऊपर टू एस है क्या, नहीं है ना, तो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय टू करो, डिवाइड बाय टू करो, मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय टू। ये स्टेप लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाय टू। अरे भाई मेरे टू बाई टू का क्या आंसर आता है बता ना, टू बाई टू वन होता है ना, तो इधर भी टू बाई टू ही तो लिखा है। मैंने बोला ना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ, एक्सेप्टेंस प्लीज। तो ये हाफ बाहर गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग लिखो और एस लिखो। अगेन ये देखो हाफ को बाहर रखो, डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग लिखो और फंक्शन लिखो। तुम लोग मेरे बातचीत पे ध्यान दे रहे हो या तुम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो,
बातचीत सुनो, डेरिवेटिव ऊपर रहेगा तो लॉग लिखो और ये डिनोमिनेटर हाफ वैसा ही रहेगा, लॉग लिखो और ये डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, लॉग का प्रॉपर्टी है कि ये हाफ को ऊपर भेज सकता है, ऊपर, तो ऊपर भेजेगा तो रेस टू हाफ होगा, रेस टू हाफ को स्क्वायर रूट बोलते हैं। अरे लॉग का प्रॉपर्टी है मेरे भाई, ये एन अगर है तो लॉग उसको ऊपर भेजता है, ऊपर। फिर लॉग का और भी प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी है? तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी एक ही लॉग आता है, लेकिन ए अपॉन बी होता है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी पुट किया तो क्या होगा? अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया इसमें तो आंसर होगा 0, लेकिन अगर मैंने एस डाल दिया तो आंसर होगा सेम। मैंने बोला इन्फिनिटी डाला तो 0 रहता है, एस डाला तो सेम होता है। लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि माइनस अगर हटाना चाहते हो तो उल्टा करो, बस उल्टा करो, दैट्स इट। डन। एवरी डे एक बार लिखना चाहिए, नहीं है तो कम से कम रिवाइज करना चाहिए। 60 फॉर्मूलाज, 60 का 600 नहीं है, चेंज नहीं होता है, वो एक बार देख लेना चाहिए। चलो रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज।